अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बड़ी ख़बर और मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी। नाज़रीन इकराम, इस टाइम हम मौजूद हैं अडयाला जेल के बाहर, जहां पे अब से कुछ देर कबल स्पेशल अदालत के जज मलक एजाज़ आसिफ़ ने इमरान खान के 9 मई के 12 मुकदमात में उस केस की समाअत की। हम भी अंदर वहाँ पे मौजूद थे। कुछ चीज़ें थी जो खान साहब के साथ डिस्कस हुई, खान साहब के साथ मुलाकात भी हमारी हुई। 4 सहाफ़ियों की आज इजाज़त थी दौरान समाअत वहाँ पर जाने की। जब खान साहब कमरे अदालत में अंदर आए ख़ुद, तो वकला वहीं पे बैठे रहे, लेकिन खान साहब ने ख़ुद उठकर जज साहब को पहले सलाम किया। उसके बाद ये कहा कि मुझ पर जुल्म हुआ और उसके बाद मुकदमात भी मुझ पर ही बनाए गए। इस बात का हवाला देते हुए उन्होंने ये कहा कि अमेरिका के अंदर जब कैपिटल हिल्स पर हमला हुआ था, उस वक़्त हमला करने वाले जो भी लोग थे, उन तमाम लोगों को वहाँ की जो CCTV फुटेज थी उसके ज़रिए ट्रेस करके उन्हें गिरफ़्तार किया गया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 9 मई के जो मुकदमात हुए, उसमें जो लोगों को लीड कर रहे थे उस वक़्त क्राउड को, वो लोग कहाँ हैं? उन वाक़यात की CCTV फुटेजेस कहाँ हैं? उन फुटेजेस को सामने लाएँ, लोगों को गिरफ़्तार करें, ताकि पता चले कि हक़ाइक़ क्या हैं और कौन लोग उनके पीछे थे। उसी दौरान मामलात कुछ यूँ हुए कि जब समाअत शुरू होने से कबल जब हम लोग अंदर गए, तो हमें जो पहला जज साहब का जो बेंच था, उसके बाद वकला का बेंच है, उसके बाद जो तीसरी रो थी वहाँ पे खान साहब बैठे थे, शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे थे, उसके बाद थोड़े सी एरिया बीच में खाली था, और उसके बाद जो बेंचेस लगे हुए थे, जो पहला एरिया मुख्तस था वो मीडिया नुमाइंदगान के लिए मुख्तस था। उसके बाद दरमियान में एक शीशा लगा हुआ है और शीशे के बैक साइड पे जो आम पब्लिक के जो वहाँ पे लोग थे उनको बिठाया जाता था। लेकिन आज हुआ कुछ यूँ कि जिस टाइम पे हम अंदर गए, हमें पहले तो मीडिया की जगह पे बिठाया गया, उसके बाद ये कहा गया जी कि ऑर्डर आए हैं ऊपर से, आप उठकर पीछे आ जाएं। जब बाद में हम वहाँ पे एक बंदे से पूछा कि अब मीडिया के नुमाइंदगान तो आगे बैठते, तो आपने हमें उठा के पीछे क्यों किया? तो उस वक्त उन्होंने कहा जी कि हमें जैसे जज साहब ऑर्डर देते हैं तो हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो खान साहब ने जब निकल रहे थे, तो खान साहब ने ये कहा कि जितने भी लोग हैं, जो कौम है, वो डटी रहे इलेक्शन के लिए, इलेक्शन में हम हिस्सा लेंगे। जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हमारे इस वक्त हैं, वो तमाम इलेक्शन लड़ेंगे और वो PTI के साथ मुंसलिक रहेंगे। अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि वो PTI को छोड़कर दूसरी जमात में जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और 8 फरवरी को तमाम लोग निकलें, वोट डालें। इसके अलावा खान साहब ने एक और बात भी की कि लोगों को ये मेरा पैगाम है कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह आप पढ़ लेते हैं, तो उस वक़्त आपके दिल के अंदर से हर किस्म का डर सिवाय अल्लाह की ज़ात के तमाम डर आपके दिल से निकल जाते हैं। और उसके बावजूद अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद भी अगर आप कोई डर अपने दिल में, अपने दिमाग में रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप शिर्क कर रहे हैं। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है कि आपका पूरा ईमान खुदा पर है, उसके अलावा आपको ना तो कोई नफ़ा दे सकता है, ना ही कोई नुकसान दे सकता है। इसके अलावा खान साहब की सेहत के हवाले से बहुत सारी कियास रहियाँ बाहर जारी थी कि वो उनके जो जिस्मानी हालात है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन हमें जो देखने को मिला ऐसा कुछ भी नहीं था। खान साहब अभी भी, जो आखिर में उन्होंने ये भी पैगाम दिया कि मैं डटा हुआ हूँ और अपनी तमाम जो मेरा जो बयानात थे, जो बातें थी, जो मेरा बयानिया था, उस पर मैं आज भी कायम हूँ और आगे भी मैं कायम रहूँगा। मुज़ाकरात किसी भी सूरत मैं नहीं करूँगा, मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाऊँगा। यानी कि जब वो अदालत के अंदर आए तो सारे ये देख रहे थे कि खान साहब खामोशी से बैठे रहेंगे, वकला बात करेंगे, लेकिन हमने देखा कि खान साहब ने ख़ुद उठकर जज साहब को सलाम किया और सलाम के बाद ख़ुद उन्होंने दलाइल दिए कि जब अमेरिका के अंदर कैपिटल हिल्स का मामला होता है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर केस बना था, उस वक्त उन्होंने कहा कि CCTV फुटेज थी जिसके ज़रिए वहाँ पे तमाम मुल्ज़मान को ट्रेस किया गया, उन्हें गिरफ़्तार किया गया। पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हुए उसकी CCTV फुटेज कहाँ है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ़्तार किया गया, जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये गिरफ़्तारी गैर कानूनी है और रिहाई के अहकामात दिए, लेकिन उसके बावजूद मुझे रिहा नहीं किया गया, मुझे अगवा करके मेरे ऊपर ही मुकदमात बनाए गए। उन्होंने साथ ये भी कहा कि जिस शख्स के साथ ज़्यादती हुई है, आप मुकदमात भी उसी पर बना रहे हैं, ट्रायल भी उसी का कर रहे हैं। हाई कोर्ट से अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया था, तो उस वक्त की CCTV फुटेज क्यों गायब है? वो CCTV फुटेज मंजर आम पर लेकर आएँ ताकि लोगों को पता चले कि हक़ाइक़ क्या हैं। उस वक्त जब समाअत मुलतवी हुई, समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी हुई, और जब उठकर बाहर आने लगे तो खान साहब मीडिया के जो हम लोग बैठे हुए थे हमारे साथ बात कर रहे थे, लेकिन हमारी बात के दौरान ही वहाँ पे जो जेल का जो अमला था, एहलकार थे, वो आए और उन्होंने कहा जी कि चलें बस ठीक है जी, आपके ऑर्डर हो गए, तो अब आप बाहर आ जाएँ। तो ये एक मुख्तसर सी एक अदालत की जो कार्रवाई आज हुई है, उस हवाले से हमने आपको अपडेट किया है। मज़ीद जो कार्रवाई है वो 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है।